तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल IN क्लासेस सेंटर में। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे कह सकते हैं कि प्रकाश अर्थात लाइट क्या है। आज हम फिजिक्स देखेंगे, साइंस कक्षा है इसमें आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमने शुरुआत कर दिया है और जो हमारे साथी हैं कक्षा 10 की जो साइंस है जुड़ना चाहते हो, हमारे पास 2026-27 का बैच हमने लॉन्च कर दिया है। इसमें आप लोगों का पूरा फ्री यूट्यूब पर प्रोवाइड कराएंगे साथियों, कोई प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा और आप लोग हमारे साथ जुड़कर आप अपनी हाई स्कूल्स की तैयारी अच्छे से फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी ये पूरा अच्छे से कर सकते हैं। हम पूरा कंटेंट देंगे और पूरा पढ़ाएंगे साथियों, ठीक है। बस आप लोगों के लिए यही हमारा प्यार और सपोर्ट रहेगा साथियों, ठीक है। तो अब देर में करते हुए इसे हम स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे साथियों प्रकाश अर्थात लाइट है क्या, ठीक है। हम देखेंगे प्रकाश अर्थात लाइट है क्या। यहाँ पास देखो साइंस विज्ञान न्यू बैच 2026-27 और हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है और ये यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, ठीक है। यूपी कोई भी देख सकता है। और प्रकाश अर्थात लाइट, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे साथी, ठीक है। तो अगर से हम यहाँ पास देखें तो अर्थात प्रकाश अर्थात लाइट होता क्या है। लाइट जो कह सकते हैं कि कोई भी कह सकते हैं वस्तु जो हमारे पास है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी होती है और एनर्जी जिसे कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे प्रकाश है वो वह ऊर्जा जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है प्रकाश कहलाता है, ठीक है। अगर हम प्रकाश की परिभाषा दें तो कह सकते हैं कि वह ऊर्जा जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है प्रकाश कहलाता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, समझ गया। अब यहाँ पास हम देखेंगे, अगर हम प्रकाश की डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे। यहाँ पास देखो अगर हम प्रकाश की डिफिनेशन लिखना चाहें प्रकाश, ठीक है। प्रकाश की अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तो यहाँ पास देखो लिखो वह ऊर्जा जो हमारी आंखों वह ऊर्जा जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है या उत्पन्न करती, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, लिख लो, ठीक है। उत्पन्न करता है क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाती है, ठीक है। प्रकाश कहलाती है। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि हमें कोई वस्तु एक्चुअली में दिखाई कैसे देती है, ठीक है। कोई भी वस्तु है, मान लो ये हमारे पास एक क्या है, मार्कर है। अब इसे हम कैसे देख पा रहे हैं, ये हमारे पास टॉपिक है, कह सकते हैं। ये आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि साथियों इसको हम देख कैसे पा रहे हैं, ठीक है। तो यही देख पा रहे हैं कि जो हमारे आंखों में क्या उत्पन्न कर देती है प्रकाश, दृष्टि संवेदना। यहाँ पास देखो जो हमने लिखा है डेफिनेशंस में, यहाँ पास जो है, यहाँ पास ये हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न हो जाती है। इसी के कारण साथियों हमको कोई भी वस्तु है क्या है, दिखाई देती है, ठीक है। समझते हैं। अब यहाँ पास देखो, आओ हम एक कह सकते हैं कि डायग्राम्स के माध्यम से समझते हैं कोई वस्तु हमको दिखाई कैसे देती है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पास आप खड़े हो, ठीक है। यहाँ पास आप हो, ठीक। और यहाँ पास आप खड़े हो और यहाँ पास देखो ये, ठीक है। अब यहाँ पास कोई कह सकते हैं एक वस्तु रखी हुई है। क्या रखी हुई है, वस्तु, ठीक है। एक कोई वस्तु है और यहाँ पास क्या है, एक सन अर्थात सूरज है। कहने का मतलब हुआ क्या, ये जो हमारे पास सूरज है, ये जो सूरज की किरणें हैं हमारे इस वस्तु पर टकराएगी, इस वस्तु पर टकराएगी, ठीक है।
जैसे हमारे पास सूरज के प्रकाश की किरणें इस वस्तु पर टकराएगी तो ये वस्तु क्या है, प्रकाशित होगी अर्थात चमकेगी। तो ये जो चमकेगी इसकी जो किरण होगी ना वो हमारी आंखों तक पहुंचेगी, इसकी जो किरण होगी वो हमारी आंखों तक पहुंचेगी। इसी के कारण से हमको वस्तुएं क्या है, दिखाई देती है साथियों। ठीक है, आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो यही हमारे पास कह सकते हैं कि वस्तु दिखाई देती है, इसी के कारण से हमको वस्तु साथियों दिखाई देती है। ठीक है, तो अब यहाँ पास देखो, अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, इसे समझाने के लिए हमने बताया था। ठीक है, एक डिफरेंस कह सकते हैं एक लिया था। ठीक है, उदाहरण। अब इसको इरेज करते हैं। आ जाए यहाँ पास। अब यहाँ पास लिखेंगे क्या, कहते हैं कि इस दृष्टि संवेदना, इस दृष्टि संवेदना के कारण, इस दृष्टि संवेदना के कारण हमारे हमारे आंख के चारों ओर, हमारे आंख के चारों ओर रखी वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात आप लोग समझ गए होंगे साथियों प्रकाश क्या होता है। ठीक है, हमने बता दिया। अब यहाँ पास हम अगले की ओर बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे क्या, हमने देखा कि प्रकाश, ठीक है, हमने अच्छे से प्रकाश डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत। अब हम साथियों क्या देखेंगे, प्रकाश के कह सकते हैं कि स्रोत देखेंगे साथी। ठीक है, अब प्रकाश के स्रोत देखेंगे, कहते हैं कि जिस वस्तु में कह सकते हैं कि जिस वस्तु में, इसकी अब डिफिनेशन लिखेंगे प्रकाश के स्रोत के, कह सकते हैं कि जिस वस्तु में प्रकाश उत्पन्न होता है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश के स्रोत कहते हैं साथियों। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनमें प्रकाश उत्पन्न होता है। अगर हम प्राकृतिक की चीजों वाली वस्तुएं देखें तो जैसे हमारे पास आ जाएगा सूर्य, ठीक है, और तारे, इन सब चीजों में प्राकृतिक की चीजें होती हैं तो इनमें प्रकाश उत्सर्जित होता है। और अगर मानव निर्मित प्रकाश की वस्तुओं में देखें तो जैसे हमारे पास मोमबत्ती आ जाता है, लालटेन आ जाता है, ठीक है, और सब विद्युत बल्ब आ जाता है, ये बहुत से ढेर सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, आप समझते ही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पास यही देखेंगे कि प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, यहाँ पर डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, इस जिस वस्तु से प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे, जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश के स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश के स्रोत कहते हैं। अर्थात यहां पर देखेंगे कि प्राकृतिक, अब अगर हम प्राकृतिक की चीजों में देखें तो जैसे हमारे पास प्राकृतिक की चीजों में क्या आ जाएंगी, जैसे आ जाएंगी सूर्य, क्या आ जाएगा, सूर्य, और तारे। ठीक है, सूर्य और तारे, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, ये प्राकृतिक की चीजें होती हैं।
अब यहाँ पास मानव निर्मित देखेंगे, मानव, अगर सब मानव निर्मित देखें वस्तुएं तो क्या आएंगी, जैसे मोमबत्ती, मोमबत्ती, और क्या हो जाएंगी मोमबत्ती के बाद, यहाँ पास लिख सकते हैं आप मोमबत्ती अर्थात विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब आदि, ये सब सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास हम प्रकाश के स्रोत देख लिए। ठीक है, अब यहाँ पास देखेंगे प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के, अर्थात यहाँ पास देखेंगे कि प्रकाश के स्रोत देख लिए, हमने देखा पहले क्या देखा कि हमने देखा कि प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, हमने पूरा देखा। अब इसके बाद हमने क्या देखा कि प्रकाश के स्रोत क्या हो गए। अब हम प्रकाश के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे साथी, प्रकाश के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, अब प्रकाश के स्रोत के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे, यहाँ पास लिख दो प्रकाश के स्रोत निम्नलिखित वर्गों में, निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा गया है। एक मिनट, निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, हमने देखा कि प्रकाश के स्रोत निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है और दो वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन से होता है, पहला होता है हमारे पास दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा क्या होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब अगर हम दीप्त प्रकाश स्रोत की बात करें साथियों, अगर से दीप्त प्रकाश स्रोत की बात करें तो इसमें क्या होता है कि कह सकते हैं कि वह प्रकाश जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करे, वह प्रकाश जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करे वो क्या कहलाता है, दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करे, जैसे सूर्य, ठीक है, ये स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करता है, और तारे ये स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करता है, और विद्युत बल्ब ये स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब हम देखेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब अदीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में अगर से बात करें, कह सकते हैं कि वह कह सकते हैं कि वह ऊर्जा जो स्वयं, कह सकते हैं कि वह प्रकाश जो स्वयं ऊर्जा, सॉरी साथियों, ठीक है, कि वह प्रकाश जो स्वयं ऊर्जा को क्या कर सके, उत्पन्न नहीं कर सके। सॉरी, थोड़ा एक मिनट, थोड़ा सॉरी साथियों। ठीक है, चलो हम इसको लिखवा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बता रहे हैं। ठीक है, पूरा दिख कर, ठीक है, देख करना मतलब इसमें बता रहे हैं। ठीक है, आ जाओ, देखो प्रकाश के स्रोत निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं उसके भाग देखते हैं। ठीक है, आ जाओ, देखो अब इसके भाग क्या होते हैं। हमारे पास पहला भाग क्या होता है, पहला भी हमने बताया आपको, क्या होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत। अगर हम दीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में बात करें, वह ऊर्जा जो, वह प्रकाश जो, एक मिनट, इसमें कहते वह प्रकाश जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। कह सकते हैं कि वह प्रकाश स्रोत, यहां लिख दो कि वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। यहां पास क्या लिख दो कि वह प्रकाश स्रोत,
यहाँ पास आप साथियों लिख सकते हैं कि स्रोत लिख देना, ठीक है, हमने थोड़ा भूल गया। यहाँ पास लिख दो कि वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। 1 मिनट हम यहाँ लिख ही दे रहे हैं, ठीक है, आ जाओ, इतना मिनट कर हम यहाँ लिख दे रहे हैं। वह प्रकाश, यहाँ पास लिख दो वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं या कर सके, ठीक है, उत्पन्न कर सकते हैं, लिख दो यहाँ कर सके तो ज्यादा बेटर रहेगा, कर, ठीक है, कर सके तो उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं साथियों, ठीक है। आई होप आपको इतना पूरा समझ में आया होगा। अब जैसे में लिख लो आप लोग, यहाँ पास लिख लो, देखो यहाँ दिख रहा होगा तारे, ठीक है, तो यहाँ पास जैसे में लिख सकते हो, जैसे में, जैसे में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, सूर्य, तारे, और क्या आ जाएगा, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब इत्यादि, ठीक है, ए आ जाएगा हमारे पास, समझ गया, ए आ जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा नंबर से देखेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है। अब अदीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसको हम यहाँ से इरेज करके हम यहाँ पास बता दे रहे हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है, क्योंकि अब जगह हमारे पास थोड़ा कम बची है। अब तारे तो दिख नहीं रहा होगा, शायद दिख रहा हो तो अच्छी बात है, बाकी हम तो देख तो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम ऊपर वाला थोड़ा इरेज करके हम ऊपर बता दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला, अब नहीं, नीचे जगह तो है नहीं, अब इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर वाला, आ जाओ यहाँ पास दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, दूसरा आ जाएगा अदीप्त, अदीप्त प्रकाश, अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है साथियों, इसको आप लोग अच्छे से बताओ। कह सकते हैं कि वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं बल्कि दूसरों पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं या दूसरों पर आश्रित रहते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसके अब जब डिफिनेशंस बनाओगे तो इसी तरह बनाओगे कि कह सकते हैं कि वह प्रकाश, कह सकते हैं कि वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं बल्कि दूसरों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, ठीक है, सिंपल। आ जाओ इसके डिफिनेशंस में लिखते हैं। देखो हम कहने का मतलब हुआ कि हम जो यहाँ पास डिफिनेशन लिखवा रहे हैं आपको समझना है, रटना नहीं है, ठीक है, समझो। आ जाओ, तो यहाँ पास देखो दीप्त प्रकाश स्रोत, तो यहाँ पास लिखो कि वह प्रकाश, वह प्रकाश स्रोत, वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं, जो स्वयं ऊर्जा, वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं, नहीं करते हैं बल्कि, बल्कि दूसरे पर आश्रित, दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अदीप्त
प्रकाश स्रोत कहलाता है। ठीक है साथियों। अब इसमें जैसे में लिख लो, जैसे कि अगर हम बात कर ले साथियों, तो इसमें जो आ जाएगा हमारे पास चंद्रमा। क्या आएगा? चंद्रमा। और क्या आ जाएगा साथियों? कांच। बहुत ढेर सारी चीजें हैं, एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, हम 2 ही एग्जांपल्स लेकर आपको बता रहे हैं, ठीक है, आदि। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है। देखो जो कांच होता है ना साथियों, कांच जो होता है, जो सूरज की किरणें कांच पर पड़ती है तो सूरज हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए कह सकते हैं कि अगर इसमें कांच में अगर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती तो ये नहीं चमकता ना, तो अर्थात ये दूसरों पर आश्रित है। और चंद्रमा भी इसी तरह होता है साथियों। जब सूर्य की किरणें पर, मतलब सूर्य की जब रोशनी से चंद्रमा भी चमकता है साथियों। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्लास अच्छी लगी होगी। जैसे भी लगी हो साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारी क्लास आपको कैसे लगी। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए। तब तक के लिए तहे दिल से मेरा धन्यवाद साथियों। ठीक है, आप पूरा क्लास देखने के लिए जो भी। ठीक साथियों, अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में साथियों। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।